भाव भरा स्वागत है, भाव भरा अभिनंदन। मेरी आवाज आ रही है सभी को? जी। आप सभी को सादर प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में यह अभियान निरंतर चल रहा है और आप सभी का सहयोग हमें निरंतर मिल रहा है और बहुत अच्छी अच्छी प्रतिभाएं, बहुत अच्छे विज्ञजन, तपस्वी, साधक लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट कर चुके हैं और कर रहे हैं लगातार। और आज का विषय, जैसा कि आपको पता है, गायत्री महाविद्या का सार गायत्री चालीसा। तो विषय का प्रतिपादन करने के लिए हमारे बीच में श्री शिवाकांत त्रिपाठी जी। विषय के आज के विषय के बारे में मैं थोड़ा सा कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये चालीसा जो लिखी गई है, गायत्री चालीसा, हनुमान चालीसा और आपने शिव चालीसा, तो उससे दुर्गा चालीसा, सारी बात, बहुत सारी चालीसाएं पढ़ी हुई है। तो 40 श्लोकों या 40 चौपाइयों का संकलन होता है, उसमें 2 या 3 4 दोहे होते हैं। तो यहाँ पे भी 3 दोहे हैं और 40 चौपाइयां हैं। चालीसा के संबंध में सामान्य क्रम में हम ये समझते हैं कि कोई एक श्रद्धा और आस्था पैदा करने वाली एक सामान्य क्रम चाहिए। वो भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है, वो भी एक तत्व है इस विद्या को, इस चालीसा को बनाने के पीछे। लेकिन एक घटना मैं आपको अपने से जुड़ी हुई बताता हूँ कि हमारे यहाँ मुरादनगर से मैं संबंधित हूँ, तो वहाँ पे एक बहुत अच्छे साधक रहे हैं, है ना। वो हमारे पिताजी के साथ कभी गुरुदेव से मिलने के लिए गए, 72 या 73 या 74 की बात है। तो जब वो गुरुजी से मिलने गए तो गुरुजी के सामान्य क्रम में बात हुई और गायत्री महामंत्र जप के लिए उन्हें प्रेरित किया गया। तो मैं उनका नाम नहीं शेयर कर रहा हूँ, बहुत अच्छे साधक, तपस्वी, है ना, व्यक्ति थे। तो उससे पहले उन्होंने कभी गायत्री की विद्या के बारे में जाना नहीं। जब उन्होंने गायत्री साधना चालू करी तो उनके अनुभव बड़े अलग तरह के, उनका पूरा शरीर कांपने लगता, झटके लगते थे उनके शरीर को। तो फिर वो दोबारा मिलने गए तो गुरुजी से उन्होंने अपनी समस्या रखी, क्योंकि मैं जब जपता हूँ तो बिल्कुल निष्ठावान साधक थे पहले दिन से, जैसा गुरुदेव ने बताया था, बिल्कुल नहा धो करके पूजा के स्थान की सफाई करके वो सब विधिवत तरीके से बैठते थे। तो गुरुदेव ने जानते हैं उनसे क्या कहा, गुरुदेव ने कहा कि बेटे अभी तो पहले कुछ महीने तक गायत्री चालीसा का पाठ, और जितना अधिक से अधिक तो गायत्री चालीसा का पाठ करेगा उतना अच्छा। और उन्होंने कहा कि मैंने करीब 3 महीने तक लगातार गायत्री चालीसा का पाठ किया और उसके पश्चात वो सब कुछ सूदिंग वे में हो गया और गायत्री का प्रकाश उन्हें अनुभव होने लगा और बहुत तेजी से उन्होंने अपने इस विधा के अंदर, इस ज्ञान के अंदर अपने आप को जोड़ लिया और आगे बढ़ते चले। तो गायत्री चालीसा केवल शब्दों का या वहां तक का विस्तार नहीं, बल्कि उसके पीछे बहुत गहन विज्ञान है। जैसे हनुमान चालीसा के बारे में बोला जाता है कि युग सहस्र योजन परमाणु लील्योताय मधुर फल जानू, मतलब उसके पीछे विज्ञान भी कि यहाँ से सूर्य तक की दूरी का विज्ञान वहां तक बता दिया था, सूत्र रूप में इसमें दे दिया गया। तो कुछ ऐसा ही गायत्री चालीसा के विषय में, क्योंकि हम सभी जानते हैं गायत्री पराविद्या है, मानवीय जीवन को उद्देश्यपूर्ण एवं आनंदमय बनाने का मूल मंत्र है। 21वीं सदी का ब्लूप्रिंट परम पूज्य गुरुदेव ने सब लिखा है कि गायत्री महाविद्या में ही छिपा है। जीवन लक्ष्य का बोध कराना एवं उसको प्राप्त कराने के लिए साधन उपलब्ध कराना, ये गायत्री महाविद्या द्वारा ही संभव। गायत्री ईश्वरीय देव शक्तियों का एक पुंज है और इस पुंज में कितनी शक्तियां निहित हैं, इनकी कोई संख्या नहीं बताई जा सकती। उसके गर्भ में शक्तियों का भंडार है, ये सारी बातें हम लोग जानते हैं। गायत्री की अनंत शक्तियों में से मनुष्य को बहुत थोड़ी सी शक्तियों का पता चला है, और जिन शक्तियों को पता चला उनमें से भी बहुत थोड़ी उपयोग में आई। गायत्री चालीसा में बताई इन शक्तियों को जानना, समझना और पाठ करना इसलिए आवश्यक है कि हमें पता चलता रहता है कि इस शक्ति के पुंज के अंदर क्या क्या विशेषताएं छिपी हुई हैं। गायत्री की प्राप्ति के साथ साथ हम किन किन विषयों को अपने में धारण करते हैं, यह पता चल जाने पर ही उनका उपयोग और प्रयोग हो सकता है। जब तक किसी वस्तु का गुण और महत्व ना मालूम हो, उसकी शक्ति का परिचय ना हो, तब तक उस वस्तु से लाभ नहीं उठाया जा सकता है। हम सभी जानते हैं गायत्री में क्या क्या शक्तियां हैं और उन शक्तियों सहयोग पाने से हम क्या क्या लाभ उठा सकते हैं। गायत्री चालीसा में यही परिचय कराया है, क्योंकि इन नामों पर भली प्रकार ध्यान देने से गायत्री की मर्यादा, शक्ति, प्रकृति, उपयोगिता आदि का परिचय प्राप्त हो जाता है। यह परिचय उन लाभों की प्राप्ति की पहली सीढ़ी। इस जानकारी के आधार पर साधक सोचता है कि गायत्री की अमुक अमुक विशेषता है, अमुक अमुक शक्तियां हैं जिन्हें आवश्यकता रुचि के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। यह पता चलने पर एक तो उसकी उपयोगिता की ओर ध्यान तो जाता ही है, और जीवन को सर्वांगपूर्ण बनाने के उन लाभों को संग्रह करने की प्रवृत्ति भी बढ़ती है। साथ ही इस महातत्व की महिमा का पता चलता है कि यह इतनी असाधारण वस्तु है। किसी की महिमा, विशेषता या श्रेष्ठता का पता चलने पर ही उसके प्रति श्रद्धा की भावनाएं उत्पन्न होती है। जो पारस के गुणों को जानता है वही इसकी खोज करने का प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, मिल जाने पर उसको सुरक्षित रखता है, उनका उपयोग और करके अपने जीवन में लाभ उठाता है। जिसे ऐसा मालूम ना हो, वो पारस की विशेषताओं से परिचय ना हो, उसके लिए तो पत्थर और मामूली टुकड़े में कोई अंतर नहीं। गायत्री महाविद्या के संबंध में भी यही बात कही गई है, इसलिए शास्त्रों में बड़ा गायत्री चालीसा का बड़ा महत्व बताया गया। आइए श्रद्धापूर्वक गायत्री चालीसा के छिपे हुए सूत्रों का स्मरण करें
और इस विषय का प्रतिपादन करने के लिए हमारे बीच में एक बहुत ही महान शख्सियत हमारे बीच में है, हमारे मित्र भी हैं और मैं बहुत लंबे समय से उनसे जुड़ा रहा हूँ, आदरणीय श्री शिवकांत त्रिपाठी जी। आप मूलतः मैं उन्हें परिव्राजक मानता हूँ, उनकी वृत्ति परिव्राजक वाली है ना, वो एक जगह स्थिरता और वो नहीं है, उनके मन में तो निरंतर चरैवेति का गुण है। वो निरंतर उस ज्ञान के प्रकाश को, ज्ञान के आलोक को, परम पूज्य गुरुदेव द्वारा मिले प्रकाश को लोगों के बीच में बांटना चाहते हैं। मेरी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि वो 1990 में परम पूज्य गुरुदेव के संपर्क में आए। गुरुदेव के महाप्रयाण का वर्ष था वह, और वो शांति कुंज में जुड़े और उसके पश्चात 2000 तक उन्होंने लगातार समय दान किया शांति कुंज में। बेसिक शिक्षा की दृष्टि से उन्होंने देव संस्कृत विश्वविद्यालय से योग विज्ञान के अंदर मास्टर डिग्री हासिल की और 2007 से लेकर 2019 तक वो कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी हमारे गाजियाबाद क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यरत रहे और लगातार शांति कुंज में समयदान करते रहे। अभी भी वो लगातार समयदान में है और निरंतर ज्ञान का आलोक लोगों के बीच में, परम पूज्य गुरुदेव का संदेश लोगों के बीच में बांट रहे हैं। मैं आप सभी की तरफ से, हम सभी की तरफ से उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि वो आए और हम सभी का मार्गदर्शन करें, विषय का प्रतिपादन करें। और ये उनका प्रिय विषय भी है ना, आत्मविद्या उनका प्रिय विषय भी है और गायत्री महा चालीसा के अंदर उन सूत्रों को किस तरह समझाया गया है उसके द्वारा वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे, ऐसी उनसे भावभरी प्रार्थना है। आइए गायत्री महामंत्र के द्वारा मैं उनका भावभरा आमंत्रण कर रहा हूँ, वे आए और विषय का प्रतिपादन करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। आत्मीय आदरणीय श्री शिवकांत त्रिपाठी जी का भावभरा स्वागत। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को नमन करते हुए, उनका भाव भरा स्मरण करते हुए, और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं भारत विश्व गुरु रहा है, तो दैवी चेतना विभिन्न रूपों में अवतरित होकर के पूरे विश्व का मार्गदर्शन कभी किया है। उन सभी गुरु परंपरा के विशिष्ट महान आत्माओं को नमन करते हुए और साथ ही अपने गायत्री परिवार के सभी देवतुल्य भाई बहनों को हम सादर प्रणाम करते हैं। आइए, हमारा सौभाग्य है आज आदरणीय भाई साहब के माध्यम से कि हमें भी आज ये अवसर मिला कि आप लोगों के साथ में कुछ आपस की चर्चा करके अपना भी कुछ ज्ञान लाभ करें, जो कुछ थोड़ा बहुत सीखा है गुरुदेव कृपा से और भाई साहब जैसे महापुरुषों के सानिध्य में, उसको हम आपस में बांटने का प्रयास करें। आज का जो विषय है गायत्री महाविद्या का सार गायत्री चालीसा। तो गायत्री चालीसा के बारे में भाई साहब ने बहुत सुंदर विवेचन किया। हम सब लोग जानते भी हैं इसके बारे में। थोड़ा सा गायत्री महाविद्या के बारे में भी चर्चा कर लेंगे तो चालीसा की जो पृष्ठभूमि है और अच्छी हो जाएगी। और जैसा भाई साहब ने बताया, चालीसा में 40 चौपाइयाँ होती हैं, इसमें भी 2 दोहे हैं। ये चालीसा शब्द भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा संकेत है इसमें। जैसे हम सब लोग जानते हैं कि आजकल मनोविज्ञान की दृष्टि से भी ये सिद्ध हुआ है कि किसी भी चीज को अगर हम 21 दिन तक लगातार उसका अभ्यास करें तो धीरे धीरे वो हमारे आदत में आने लगती है। ये चालीसा का भी 40 दिनों से भी इसका संबंध है और 40 चौपाइयों से भी संबंध है। किसी भी उपासना पद्धति को, किसी भी क्रिया को, आध्यात्मिक प्रक्रिया को अगर हम 40 दिन तक करें तो उसका प्रभाव हमारे शरीर, मन और बुद्धि तक पहुंचता है और धीरे धीरे हमें अनुभव होने लगता है। इसीलिए हमारे यहाँ देखें, हम लोग अनुष्ठान गुरुदेव ने 40 दिन के लिए बताया, 40 दिन तक हम 40 दिन में पूरा करें। लघु अनुष्ठान हम 9 दिन में भी करते हैं, लेकिन जो अनुष्ठान है उसकी मर्यादा गुरुदेव ने 40 दिन रखी। तो दिन के हिसाब से भी है ये। और जो चालीसा की 40 चौपाइयाँ हैं, इसका भी ऐसे चिंतन कर रहा था तो मन में विचार आया, पता नहीं सत्य है या असत्य है, लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे, जितने भी हमारे इष्ट हैं, देवी देवता हैं, जिनकी भी चालीसाएं हैं, तो चालीसा का मतलब ये है
उस इष्ट का जो पूर्ण ज्ञान प्रकाशित हो रहा है वो चालीसा के रूप में प्रकट होता है। अब ये दैवी चेतना का प्रकाश इस संसार में अगर हम देखें, उसके भी केंद्र 40 ही हैं। 27 नक्षत्र हैं, 12 आदित्य हैं जिनको हम तारे के रूप में मान सकते हैं, और एक चंद्रमा है, इससे भी हम लोग प्रकाश पाते हैं। इन सबकी संख्या को अगर हम जोड़ लें तो ये 40 होती है। तो चेतना का जो पूर्ण प्रकाश है उसको एक छोटे से छोटे रूप चालीसा में व्यक्त किया गया है। उस चालीसा के माध्यम से हम वो सारे लाभ पा सकते हैं जो बड़ी बड़ी साधनाओं से, अनुष्ठान से, तप से ऋषि मुनियों ने प्राप्त किए हैं। तो ये चालीसा का स्वरूप रहा। और गायत्री महाविद्या के बारे में आप सब लोग गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, सभी लोग गायत्री का जब भी करते हैं अध्ययन नहीं किया होगा, लेकिन सांसारिक दृष्टि से हमारे यहाँ कहा जाता है ना, एक विद्या है और एक शिक्षा है। इसके विषय में ईसावास उपनिषद में 2-3 श्लोक मंत्र आते हैं, उसमें बड़ा अच्छा विवेचन है। शिक्षा का मतलब वो ज्ञान है जो हमारे सांसारिक जीवन, भौतिक जीवन को सुखी, समुन्नत, साधन संपन्न बनाता है, जिससे हमारे सांसारिक जीवन यात्रा अच्छे प्रकार से आगे चलती है। लेकिन विद्या वो है जो मुझे मतलब मानव जीवन को अमरत्व प्रदान करती है। सांसारिक जीवन की व्यवस्था शिक्षा से, और जो जीवन का मूल लक्ष्य है, आध्यात्मिक लक्ष्य है, वो हमें विद्या से मिलता है। तो दोनों का समन्वय की बात हमेशा कही जाती है। अपनी जो बाकी जो संस्कृतियां हैं, अपनी भारतीय संस्कृति के अलावा, वहाँ विद्या का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो लोग मॉरल वैल्यू की बात करते हैं, एथिकल वैल्यू की बात करते हैं, सोशल वैल्यू की बात करते हैं, लेकिन जो अमरत्व का बोध है वहां तक शायद उनकी चिंतन चेतना नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ विद्या का बड़ा महत्व है। और इसमें क्योंकि महाविद्या शब्द जुड़ा है, ये भी विशेष रूप से विचारणीय है। ये महाशब्द जो है ये अपने आप में बहुत महत्व रखता है। जैसे हम सब लोग जानते हैं, ईश्वर की चर्चा करते हैं और संसार में रहते हैं, संसार को देखते हैं, तो ये दो एक अलग अलग धाराएं दिखती हैं, लेकिन इन दोनों धाराओं का जिस आयाम में आपस में मिलना होता है वो महा। जैसे हम लोग प्राणायाम में 7 व्याहतियों की चर्चा करते हैं, वैसे तो नियमित गायत्री मंत्र में हम लोग 3 व्याहतियां यूज करते हैं, लेकिन जो प्राणायाम में मंत्र बोलते हैं तो 7 व्याहति की बात आती है। ओम भू भुव स्व महाजना तपा सत्यम, तो 3 व्याहतियां तो भू भुव स्व सब लोग जानते हैं, फिर महा है, उसके बाद जना तपा सत्यम। तो महा वो चेतना का आयाम है जहाँ पे जीव चेतना, प्रकृति चेतना और ईश्वरी चेतना का संबंध होता है, समन्वय होता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जो हम बहुत तो देखते हैं, एकता में अनेकता जो संसार में हमें दिखती है, ये भूर्भुवः स्वः का क्षेत्र है। महा से हम ईश्वरीय आयाम में प्रवेश करते हैं और वहां से फिर एकत्व का बोध शुरू होता है। वहां की जो सृष्टि है वो एक शुद्ध चेतनात्मक रहती है। तो ये महाशब्द बड़ा महत्वपूर्ण है अपने आप में। वो गायत्री महाविद्या, यही विशेषता है इसकी कि ये न केवल हमारे लौकिक जीवन को समुन्नत करती है, व्यवस्थित करती है, प्रगति बनाती है, बल्कि हम आध्यात्मिक क्षेत्र में भी इसके माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। जैसे गायत्री को त्रिपदा कहा गया है। त्रिपदा के बारे में हम सब लोग जानते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो 3 के समूह में हम जानते हैं। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत रज तम। जीवन की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। हमारे शरीर 3 माने जाते हैं, लेकिन इसको विशेष रूप से समझें, ये ईश्वरीय चेतना, जीव चेतना और प्रकृति, ये भी 3 तत्व हैं। इन तीनों का जो समन्वय है, जो एकीकरण है, जिस शक्ति के माध्यम से होता है वो है गायत्री। इसीलिए इसको त्रिपदा भी कहा गया। और जो हमारे दर्शन की भाषा में, अध्यात्म में त्रैतवाद, द्वैतवाद और अद्वैतवाद की बात कही जाती है, तो ये जो बाकी चेतना के आयाम है, कोई त्रैत की बात करेगा, कोई द्वैत की करेगा, और कोई ब्रह्मज्ञानी अद्वैत की बात करेगा, तो बाकी छूट जाते हैं। लेकिन ये गायत्री महाविद्या में इन तीनों का समन्वय है। तो गायत्री परिवार के सभी जो परिजन हैं अपने 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 तरीके से नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पुरस्चरण करते हैं। अभी आजकल महाअभियान चल रहा है 1 वर्षीय, काफी लोग जो ऑनलाइन अभियान चल रहा है गायत्री परिवार का, उसमें बहुत सारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, साधना कर रहे हैं वरिष्ठ भाई बहनों के माध्यम से। तो ये सारी प्रक्रियाएं तो चल रही हैं, लेकिन इतना सब होने के बावजूद अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा वर्ग है अपने ही समाज में जो इतना भी नहीं करता है, जिसके यहाँ ये परंपराएं भी छूट चुकी हैं। संध्या होनी चाहिए, जप होना चाहिए, पूजा पाठ
इनसे नई पीढ़ी बहुत दूर भाग रही। और जो गायत्री चालीसा का है, आरती और चालीसा का जो क्रम है, ये अभी कहीं कहीं लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, तो वो लोग भी इससे जुड़ कर के इसका लाभ ले सकते हैं। इसलिए हमारे मन में विचार आया कि जो अनुष्ठान परक मंत्र परक साधनाएं जो हो रही है वो तो ठीक है, लेकिन चालीसा के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करके लोगों को अगर इसके विषय में जागरूकता पैदा हो, रुचि पैदा हो, तो वो भी इस महाशक्ति का लाभ ले सकते हैं और इसके माध्यम से न केवल अपने सांसारिक जीवन को बल्कि अपनी मानसिक आध्यात्मिक उन्नति का आधार भी बन सकती है। अब हम थोड़ी चर्चा जो है गायत्री चालीसा के माध्यम से ही करेंगे। इसमें कुछ चौपाइयां हैं जिनमें विशेष शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसमें बहुत सारे लौकिक शब्द के साथ साथ शास्त्रीय शब्द हैं, साधनात्मक शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। हम लोग सामान्य क्रम में उनको दोहराते तो रहते हैं, लेकिन उसमें कितनी शक्तियां हैं, कितना ज्ञान है, कितना विज्ञान है, उधर शायद हमारा ध्यान जा नहीं पाता है। तो इस चालीसा के माध्यम से थोड़ी सी चर्चा उसकी करेंगे, उसके बाद में फिर आगे की चर्चा। तो सबसे पहले गायत्री चालीसा में जो दोहा है, हे श्री क्ली मेधा प्रभा जीवन ज्योति प्रचंड शांति क्रांति जागृत प्रगति रचना शक्ति अखंड। इसमें जो प्रारंभ के जो 3 शब्द हैं, हेम श्रीम क्लीम, सुने तो हम सब लोगों ने हैं, लेकिन ये भी थोड़ा सा इसके विषय में जानने की जरूरत है। इनको जो है शब्द बीज बोला जाता है, बीज मंत्र के रूप में हम जानते हैं, लेकिन कैसे बीज मंत्र क्या है, थोड़ी सी इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। जैसे हम भौतिक जगत में देखते हैं, जो भी अनाज है उनका एक बीज होता है, जिसको बोते हैं तो फलित होते हैं और कई गुना उसका हमें लाभ मिलता है। ऐसे ही जो ह्नी श्री क्ली, ये जो 3 शब्द हैं, ये ज्ञान बीज, विद्या का और ऐश्वर्य का लक्ष्मी, और सरस्वती लक्ष्मी और काली, ये जो 3 दैवी शक्तियां हम मानते हैं, उनके ये बीज मंत्र हैं। तो जिस तरीके से खेती का बीज हम बोते हैं, उसको खाद पानी दे करके फसल उगाते हैं, तो उसको कई गुना हमें लाभ मिलता है। ऐसे जो हीरी क्ली ह्नी श्री क्ली, ये 3 शब्द हैं, इनसे हम ज्ञान की, कर्म की और वैभव के साधनों की खेती करते हैं। इसमें अपने इसका विधि है, पाठ करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, इसके माध्यम से इनका विकास होता है। जैसे सूर्य की रोशनी किसी कली पे पड़ती है तो फूल खिलता है, पुष्पित होता है, सुगंध देने लगता है। तो ऐसे ही इन शब्दों के माध्यम से हमारे ज्ञान का विकास होता है। ह्नी श्री क्ली, इन तीनों का जो रहस्य है इसमें ज्ञान के रूप में, साधन के रूप में, और क्ली बीज मंत्र जो है, जो आपत्तियों के निवारण के लिए, रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए है, इन सारी शक्तियों का विकास इसके माध्यम से होता है। और ये तीनों ही शक्तियां गायत्री में समाहित हैं, इसीलिए गायत्री को त्रिपदा भी कहा गया है। शांति क्रांति जागृत प्रगति रचना शक्ति अखंड जगत जननी मंगल करणी गायत्री सुखधाम प्रणवो सावित्री सुधा स्वाहा पूर्ण काम। ये तो अर्थ सबकी चर्चा तो संभव नहीं, इतना समय भी नहीं है। कुछ मुख्य मुख्य हैं जो ज्यादा उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। आगे जो चौपाई शुरू होती है, भूर भुवस्वः ओमयुत जननी गायत्री नित कलिमल दहनी। अब इसमें देखिए, गायत्री जो है वो शक्ति है, वो उसको हम परापरा शक्ति के रूप में भी मान सकते हैं, और साथ ही वो ईश्वरीय शक्ति भी है। और जो 3 पद की हम बात करते हैं, उसमें 3 शब्द हम लोग यूज करते हैं, जैसे एक अहम, इदम और ततम। जो जीव पद है ये अहम पद वाच्य है, और जो प्रकृति की शक्तियां हैं, जिनको हम परा और अपरा के रूप में मानते हैं, जड़ और चेतन के रूप में मानते हैं, इसको हम इदम के रूप में समझ सकते हैं। और जो तत् शब्द है वो परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए आता है। तो जो गायत्री मंत्र हम लोग बोलते हैं, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम, इसमें तत् शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है। गायत्री उसी ईश्वरीय चेतना की, परमात्मा चेतना का गायन करती है, इसलिए वो गायत्री है। और साथ में भूर्भुवस्सुवः, जो परा और अपरा शक्तियां उस ओंकार से जुड़ती हैं। तो ये शक्ति प्रकृति को जो है माँ के रूप में हमने माना है। तो जो मात्र शक्ति
ईश्वरीय चेतना से जो जुड़ती है तो गायत्री मंत्र बनता है। और इसका नियमित रूप से सेवन करने से, जप करने से, पाठ करने से जो हमारे दैनिक जीवन के जो कसाय कल्मष हैं, जो सांसारिक प्रभाव है, पदार्थिक भाव है, ये मिटता है और हमको अपने चेतन स्वरूप का, आत्म स्वरूप का बोध बना रहता है। आगे चौपाई है, अक्षर 24 परम पुनीता, इनमें बसे शास्त्र श्रुति गीता। ये जो 4 शब्द अक्षर हैं इसके, ये वास्तव में शक्ति के पुंज हैं। प्रकृति की जो शक्तियां हैं, और दर्शन का अध्ययन जिन भाई बहनों ने किया है वो जानते हैं, 24 तत्व की बात की जाती है, उन्हीं का प्रतीक इस गायत्री में भी है। और इनमें बसे शास्त्र श्रुति गीता, ये 3 शब्द हैं इसमें, शास्त्र श्रुति और गीता। शास्त्र क्या है? शास्त्र वो हैं जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने साधना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, तपश्चर्या के माध्यम से सृष्टि के रहस्यों को और सत्य को जाना और उसको जो लिपिबद्ध किया, वो हमारे शास्त्र है। लेकिन श्रुति क्या है? श्रुति वो है जिसे वेदों को श्रुति कहा गया है। सृष्टि के आदि काल में जो महान आत्माओं ने उस परमात्मा की, उस ईश्वर की वाणी को परावाणी के रूप में, दिव्य वाणी के रूप में श्रवण किया, इसीलिए उसको श्रुति कहते हैं। वो उनके साधनात्मक पुरुषार्थ का फल नहीं है, न कोई अनुसंधान का फल है, बल्कि उसको ईश्वरीय ज्ञान कहा गया है। इसलिए तो वेद को श्रुति के अंतर्गत मानते हैं। शास्त्र, श्रुति और गीता, गीता हम सब लोग जानते हैं, स्वयं भगवान के मुख से दिया हुआ दिव्य ज्ञान। इन तीनों में जो कुछ भी ज्ञान है वो सब कुछ गायत्री में समाया हुआ है। इस भाव से अगर हम गायत्री का मनन पाठ करेंगे तो विशेष लाभ हमको मिलेगा। अगला इसमें चौपाई आती है, शाश्वत सतोगुणी सतरूपा, सत्य सनातन सुधा अनुपा। हम सब लोग जानते हैं प्रकृति को 3 गुणों के रूप में माना जाता है, सत्य, रज, तम। इन्हीं के माध्यम से संसार का उत्पत्ति, पालन, संहार, संचालन सब कुछ हो रहा है। लेकिन गायत्री को एक तो ये शाश्वत है, दूसरा सतोगुणी है। सतोगुणी का मतलब यही होता है, अन्य सारी देवी देवताओं की पूजा उपासना करते हैं, बहुत सारे उसमें नियम अनुबंध होते हैं, प्रक्रियाएं होती हैं, और ये बोला जाता है कहीं गलती न हो, गलत होने से उसका अनिष्ट हो सकता है। लेकिन गायत्री की उपासना में, गायत्री की चालीसा पाठ तो मान लो सर्वसुलभ ही है, उसमें भी अनिष्ट का कोई भय नहीं रहता है, क्योंकि ये शुरू से अंत तक बिल्कुल सतोगुणी है, कल्याणकारी है, लाभकारी है। और ये शाश्वत सत्य भी है, सनातन तत्व भी है। जीव, ईश्वर और देवी देवता जो कुछ भी है सब इसी महाशक्ति की माध्यम से ही प्रकट होता है, उत्पन्न होता है। अगला है, हंसारूढ़ है श्वेतंबरधारी, स्वर्णकांत सुच गगन बिहारी। ये थोड़ा सा आध्यात्मिक व्याख्याएं हैं, थोड़ा संक्षेप में हम करेंगे। हंसारूढ़ का मतलब यहाँ पे हंस जो है प्राण को माना गया है। उस प्राण पे जो आत्म चेतना, दैवी चेतना अवतरित होती है, उसी को हंसारूढ़ गायत्री माता के रूप में हम ध्यान भी करते हैं और उनका उपासना भी करते हैं, जब भी करते हैं। गगन बिहारी का मतलब क्या है? गायत्री चेतना शब्द के रूप में पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। शब्द के माध्यम से, शब्द के 2 रूप हैं, शब्द से हमको ज्ञान भी मिलता है और शब्द ऊर्जा और शक्ति का भी रूपांतरण है। तो इसीलिए गायत्री में दैवी ज्ञान भी हमको मिलता है, प्लस सांसारिक जीवन को चलाने के लिए जो हमें शक्ति चाहिए, जो साधन चाहिए, वो भी हमें गायत्री माता की कृपा से मिलते हैं। एक चीज यहाँ पे हम निवेदन करेंगे, जैसे गायत्री जो मंत्र कहते हैं ना, मंत्र का प्रभाव मन पे पड़ता है। मननात् त्रायते इति मंत्र, जो मन को हमारे मानसिक विकास करे, मन को शुद्ध करे, मंत्र है। लेकिन ये जो गायत्री चालीसा है, ये उन लोगों के लिए ज्यादा उपयोगी है जो भावनाशील है, भावपरक है। अब ईश्वर साकार है कि निराकार है, किस रूप में, वो नहीं है, भाव रूप में उनको एक सत्ता के रूप में, एक अस्तित्व के रूप में, गायत्री माता के रूप में हमने उस चेतना को स्वीकार कर लिया और उसको सामने मान करके जब हम गायत्री चालीसा का पाठ करते हैं तो वो दिव्य अलौकिक अनुभूतियां और लाभ हमको मिल सकते हैं, जो शायद मंत्र से करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। क्योंकि क्रिया शक्ति से ज्यादा प्रभावी होती है ज्ञान शक्ति, और ज्ञान शक्ति से भी ज्यादा प्रभावी होती है हमारी भावना की शक्ति। क्योंकि जैसे देवी देवता तो हम पूजा पाठ के माध्यम से उनसे लाभ लेते हैं, लेकिन भगवान सिर्फ भाव के बस में है। तो जो भावनाशील भावुक लोग हैं, उनके लिए गायत्री चालीसा विशेष रूप से उपयोगी और लाभकारी है।
और ये जो यहाँ पे आया है पुस्तक पुष्प कमंडल माला, ये 4 शब्द हैं। पुस्तक जो है ये ज्ञान का प्रतीक है। गायत्री की शरण में जाने से, गायत्री मंत्र का जप करने से, गायत्री चालीसा का पाठ करने से हमारे अंदर ज्ञान पैदा होता है। अब यहाँ पे ज्ञान की थोड़ी हम चर्चा करें। हम लोग सत्संग के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, विद्यालय के माध्यम से बहुत सारा ज्ञान अर्जित करते हैं, प्राप्त करते हैं, लेकिन ये ज्ञान सांसारिक ज्ञान है। आध्यात्मिक ज्ञान की हम लोग चर्चा तो कर लेते हैं, लेकिन वो अनुभूति और आचरण में बड़ी मुश्किल से आ पाता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण देकर के हम समझाएंगे ज्ञान के 2 रूप क्या होते हैं। जैसे हम सब लोग जानते हैं, हैंड पंप में जब पानी निकालना होता है तो थोड़ा सा जल हम पहले उसमें डालते हैं, फिर जब चलाते हैं तो वो नीचे से खिसके पानी ऊपर आने लगता है। तो यहाँ पे जो सांसारिक ज्ञान है वो हम शुरुआत करते हैं बाहर के ज्ञान से, गुरु के माध्यम से, शास्त्रों से, किताबों से। लेकिन जब हम गायत्री की शरण में जाते हैं तो हमारे अंदर से ज्ञान का मूल स्रोत वो जागृत होता है, वो प्रस्फुटित होता है। फिर हमारे अंदर वो ज्ञान पैदा होता है जिसको हम अलौकिक ज्ञान कहते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं, आत्मज्ञान कहते हैं, परमात्म ज्ञान कहते हैं। और ये गायत्री की कृपा से संभव होता है। और पुष्प जो है उल्लास का प्रतीक है। कमंडल, कमंडल जो है, कमंडल में जिसको हम चाहे गंगा जल कह लें, चाहे अमृत कह लें, वो है गायत्री माता के पास। गायत्री के सानिध्य में जाने से, जप करने से, चालीसा का पाठ करने से हमको अमरत्व की प्राप्ति होती है। हमारे जीवन के 2 आयाम हैं। जो हमारा सांसारिक जीवन है, जो जन्म के साथ शुरू हुआ और मृत्यु के साथ समाप्त हो जाएगा, ऐसा लगता है कि इतना ही जीवन है। लेकिन जब हम गायत्री की शरण में जाते हैं तब हमको अपने शाश्वत जीवन का बोध होता है, उस अमरत्व का बोध होता है। उसी का प्रतीक है ये कमंडल। और ये माला जो है, माला ये प्रतीक है मातृका का। तो ये हिंदी वर्णमाला के संस्कृत वर्णमाला का जो अक्षर है, वास्तव में यही मातृका है। और इन्हीं के माध्यम से सारा ज्ञान, विज्ञान और सृष्टि की उत्पत्ति इन्हीं के माध्यम से होती है। तो माला उसी का प्रतीक है। और माला जिससे जुड़ा होता है धागा, ये ईश्वरीय चेतना है, ब्राह्मी चेतना है, उसका प्रतीक होता है। और गायत्री माता के चित्र में हम लोग देखते हैं ये सारी चीजें रहती हैं उसमें। सुब्रमण्य प्रणय निमशाला, ध्यान धरत पुलकित है हुई, सुख उपजे जो दुर्मत हुई। ये तो सब जानते हैं। उसको ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर अजीब सी अनुभूतियां होने लगती हैं, सुखद अनुभूतियां होती हैं। सुख मिलता है, दुख और दुर्मति दूर होती है। कामधेनु तुम सुरतर छाया, कामधेन सुरतर छाया, निराकार की अद्भुत माया। ये सब यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य है। निराकार की अद्भुत माया, इस पे थोड़ा विचार करने की जरूरत है। बाकी जितने देवी देवता हैं जिनका रूप है, आकार है, हम उनको पूजते हैं, मानते हैं। और यहाँ पे साकार और निराकार के बारे में थोड़ा सा निवेदन हम करेंगे, क्योंकि हमारा जो मानवीय मन है वो निराकार को पकड़ नहीं सकता है, समझ नहीं सकता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने साकार उपासना की विधा बनाई है। जो लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं वो मनोविज्ञान के उच्च स्तरीय सिद्धांतों को शायद या तो मानते नहीं है या जानते नहीं है। आप देखिए, हमारी जितनी भी पढ़ाई, शिक्षण कार्य होता है वो प्रतीकों के माध्यम से ही होता है। तो मूर्ति पूजा बड़ा विज्ञान है। और इसका थोड़ा रहस्य ये भी है, ये जो हमारे यहाँ पुस्तक के रूप में ज्ञान है, किताबों का प्रारंभ और चलन तो बहुत बाद में हुआ है। कागज का खोज हुई है, तभी तक पुस्तकें बनी है, ग्रंथ बने हैं। इसके पहले हमारे यहाँ भोजपत्र पे वेद शास्त्र पुराण लिखे जाते थे, अलग बात है, लेकिन वो भी नहीं थे जब। उससे पहले से हमारे यहाँ मूर्ति पूजा है। तो जिस तरीके से हम पुस्तक को ज्ञान का स्रोत मानते हैं, उसी तरीके से हमारी जो मूर्तियां हैं ये ज्ञान का स्रोत है। इनका जब ध्यान करते हैं, इनको देखते हैं, इनका वाहन क्या है, इनका आकार क्या है, इनके हाथ क्यों हैं, इनके हाथ में शस्त्र है, वाद्य यंत्र है, तो ये सारी चीजें हमें उस अलौकिक ज्ञान का बोध कराती। तो ये ऋषियों की बड़ी अद्भुत खोज थी कि मूर्ति की पूजा के माध्यम से उन्होंने उस पुरातन शाश्वत ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी, युगानुकूल लगातार उसको आगे बढ़ाते रहे। तो मूर्ति पूजा का ये भी एक रहस्य है। और निराकार की माया का मतलब यह है, जैसे संसार में 2 प्रकार का एक प्रकाश हम देखते हैं। एक प्रकाश वो है जो सूर्य के माध्यम से संसार में फैलता है, जिसके माध्यम से हम हर चीज देखते हैं। सांसारिक जितनी भी वस्तुएं हैं वो हमें बाहर के प्रकाश से दिखाई पड़ती है। मूल स्रोत उसका सूर्य है। बाकी जितने भी स्रोत हैं वो भी अल्टीमेट वहीं से हैं, लेकिन कहीं न कहीं कोई स्रोत हमको दिखाई देता है, बल्ब के रूप में या ट्यूबलाइट के रूप में, दीपक के रूप में। कहीं न कहीं स्रोत मिलता है जिसके प्रकाश में हम सांसारिक चीजों को देखते हैं।
लेकिन एक प्रकाश वो है जो हमारे मन को प्रकाशित करता है, हमारी बुद्धि को प्रकाशित करता है, हमारे चित्त को प्रकाशित करता है, हमारी अंतरात्मा को, आत्मा को प्रकाशित करता है। वो जो ज्ञान है, वो जो प्रकाश है, वो गायत्री का प्रकाश है। इसीलिए जो है वो प्रकाश अनुभव तो हम करते हैं, लेकिन वो प्रकाश आ कहाँ से रहा है ये पता नहीं चलता है। उसका स्रोत कल्पना के लिए गुरुदेव ने बताया है कि हम सूर्य का ध्यान करें, जिससे कि हम आगे की पीढ़ी में, आगे की सीढ़ी में पहुंच सकें। लेकिन सच्चाई ये है उस प्रकाश का स्रोत जो है वो पता नहीं चलता है। निराकार, सर्वव्यापी है, सर्वत्र है। तो ये निराकार की अद्भुत माया ये गायत्री के रूप में है। तो मुनि शरण गए जो कोई तरह सकल संकट सो सोई, इसका अर्थ ये भी है कि सारे संकट दूर होते हैं। सरस्वती, लक्ष्मी, तुम काली, ये यहाँ पे वही तीन हैं जो प्रकृति की तीन शक्तियां हैं, जिनको हम क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और भावना की शक्ति के रूप में जान सकते हैं। उन्हीं के प्रतीक हैं ये सरस्वती, काली। सामान्यतया हम लोग अलग अलग उपासना करते हैं इन देवियों की, लेकिन गायत्री माता की उपासना में इन तीनों का समावेश हो जाता है। अगली जो लाइन है, दीपे तुम्हारी ज्योति निराली, ये वही है जो मैंने अभी चर्चा की थी। वो ज्योति ऐसी है जो अनुभव में तो आती है, लेकिन कहाँ है उसकी स्रोत का पता नहीं चलता। उसका स्रोत परमात्मा है, परमेश्वर है, जो निराकार है और सर्वव्यापी है। तुम्हारी महिमा पार न पावे, जो सारथ सतमुख गुण गावे। चार वेद की मात पुनीता, सारा जो ज्ञान है, चाहे वो सांसारिक ज्ञान हो, चाहे वो मनोवैज्ञानिक ज्ञान हो, और चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान हो, इन सब का स्रोत गायत्री माता ही है। जो चार वेद कहे, चार प्रकार के जो ज्ञान कहे जाते हैं, हम लोग चार वेद से तुलना करते हैं, लेकिन वेद कोई पुस्तक के रूप में नहीं है। ये हमारे ज्ञान की चार धाराएं हैं जो हमारे लौकिक और पारलौकिक आध्यात्मिक जीवन जिनके माध्यम से चलता है। और आगे गायत्री माता को ब्रह्माणी, गौरी और सीता के रूप में माना गया है। फिर अगली लाइन है, महामंत्र जितने जग माही। ये थोड़ा सा महामंत्र के बारे में चर्चा कर लें। मंत्र विज्ञान के बारे में जो लोग पढ़ते हैं जानते हैं उनको कि मंत्र के माध्यम से हमारी मनोकामनाएं भी पूरी होती है, हमारी समस्याओं का समाधान भी होता है। इसको थोड़ा सा साइंस की भाषा में अगर कहें तो सूत्र है। जैसे गायत्री महामंत्र को ब्रह्म सूत्र कहा गया है, और गणित में और फिजिक्स साइंस में हम लोग जानते हैं कि सूत्र के माध्यम से हम प्रॉब्लम्स को हल करते हैं, प्रश्नों को हल करते हैं। तो यहाँ पे वही चीज है, यहाँ पे भी मंत्र जो है वो समाधान देते हैं हमारे दैनिक जीवन की समस्याओं का भी, आध्यात्मिक समस्याओं का भी। तो ये गायत्री जो है ये महामंत्र भी है, और इसको ब्रह्म सूत्र इसीलिए कहा गया है। जीवन, जीव और जगत, ईश्वर की जो ये समस्याएं हैं, जो ज्ञान है, इनका सबका समाधान गायत्री के माध्यम से संभव है। इसीलिए कहा गया है महामंत्र। इसको गुरु मंत्र भी कहा गया है। गुरु मंत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि बाकी जितने महामंत्र हैं वो हमारी मनोकामना पूरी कर सकते हैं, हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं, हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं, लेकिन हम हमारे जीवन का जो लक्ष्य है उधर चला देना ये गायत्री मंत्र के माध्यम से संभव है। इसीलिए वो जो है ये मंत्र जो है हमारा पालन पोषण भी करता है और गुरु की मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाता है। हम लोग जो गुरु वंदना करते हैं तो एक शब्द बोलते हैं, नमोस्तु गुरुवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा। इसकी व्याख्या हम थोड़ा आगे लास्ट में करेंगे, बहुत ही रोचक, बड़ी महत्वपूर्ण व्याख्या है इसमें। तो ये महामंत्र के बारे में भी वही एक चर्चा हमने बताया जो हमने 7 व्याहतियों की बात की थी। 3 व्याहतियां हमारे सांसारिक जीवन से हैं। जैसे हम जैसे कर्म का जो मार्ग है, हमारा जो कर्म का क्षेत्र है, यहाँ से हम स्वर्ग तक की पहुंच है हमारी। लोग कहते हैं ना कि आप अच्छे कर्म करो तो स्वर्ग तक पहुंच जाओगे, लेकिन ये जो जीव चेतना की उपलब्धियां हैं वो स्वर्ग तक है। लेकिन स्वर्ग के आगे फिर जहाँ से ईश्वरीय साम्राज्य शुरू होता है, अद्वैत की भूमिका शुरू होती है, महाजना तपा सत्यम, वो क्षेत्र हमारा गायत्री माध्यम के माध्यम से आगे बढ़ता है। इसीलिए इसको महामंत्र कहा गया है। ये हमारे लौकिक जीवन के लिए भी उपयोगी है, आध्यात्मिक जीवन के लिए उपयोगी है, और प्लस जो ईश्वरीय परमात्मा चेतना और ईश्वरीय चेतना का जो सायुज्य है, सानिध्य है, वो भी इसी के माध्यम से होता है। इसीलिए इसको महामंत्र कहा गया है। सुमिरत ही में ज्ञान प्रकाश है। मैंने निवेदन किया कि हमारे जो बुद्धि और अंतरात्मा और हृदय जो प्रकाशित होता है, तो वो ज्ञान जो अंदर से प्रकट होता है वो गायत्री का ज्ञान है। एक ज्ञान जो हम बाहर से प्राप्त करते हैं
ये लौकिक ज्ञान है, किताबों का ज्ञान है, लेकिन जो माँ गायत्री का ज्ञान है वो हमारे अंदर से प्रस्फुटित होता है। सुमिलित हेमे ज्ञान प्रकाश से आलस पाप अविद्या नाशे, ये तो सामान्य बात है। सृष्टि बीज जग जनन भवानी, ये गायत्री शक्ति भी है, ये सृष्टि का बीज भी है। सारी सृष्टि का निर्माण इसी के माध्यम से हुआ है। जो प्रकृति है, जिसको हम जड़ और चेतन कहते हैं, परा और अपरा कहते हैं, ये सारा स्रोत गायत्री के माध्यम से प्रस्फुटित भी होता है और इसका ज्ञान भी होता है। अगली लाइन है काल रात्रि वरदा कल्याणी। इसमें काल रात्रि शब्द जो है, वैसे तो व्याख्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन थोड़ा सा जो हमारी बाल बुद्धि में थोड़ा मैं निवेदन करूंगा। हमारे यहाँ जो मान्यता है, ये सृष्टि और प्रलय, ये दो क्रम अनवरत चलते रहते हैं। जब सृष्टि होती है उसको कल्प मानते हैं, और जब सारी सृष्टि खत्म हो जाती है तो प्रलय होता है। तो काल रात्रि का मतलब ये जो सारी सृष्टि है, ये काल के अंतर्गत है। काल क्या है, समय क्या है, ये घटनाओं का क्रम है। छोटी से छोटी घटना लेकर के बड़ी से बड़ी घटना के माध्यम से हमें काल का बोध होता है। एक क्षण का बोध, एक पल का बोध, फिर दिन, महीना, साल, वर्ष और युग, चतुर्युगी, इस तरीके से। तो कल्प तक का जो समय है, ये हमारी सृष्टि का समय है और ये काल के अंतर्गत है। काल रात्रि का मतलब है जहां पर प्रलय हो जाती है, यानी काल भी उस जिसमें लीन हो जाता है, वो है गायत्री की काल रात्रि। काल रात्रि वरदा कल्याणी, ब्रह्मा विष्णु रुद्र सूर्य, सारे जितने देवी देवता है उसमें तीन को प्रमुख माना गया है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। इनको ये देवताओं की जो शक्ति है वो तो गायत्री माता से मिलती ही है, लेकिन यहाँ पे जो सुरता शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं ना, देवता जो है तालमेल से रहना, मिलजुल के रहना, ये जो विशेषता है ये गायत्री माता की सबसे बड़ी विशेषता है। देवता लोग मिल के रहते हैं। असुरों में और देवताओं में यही अंतर है। असुर क्या है, अभिमानी होते हैं, अहंकारी होते हैं, वो अपने हिसाब से सृष्टि को सबको चलाना चाहते हैं। लेकिन जो सृष्टि का जो तारतम्य है, जो सामंजस्य है, जो उसकी लय और ताल है, ये गायत्री माता के माध्यम से सभी दैवी शक्तियों को मिलता है, उसी से सृष्टि का संचालन होता है। तुम भक्तन की भक्त तुम्हारे जननी पुत्र प्राण पे प्यारे हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। गायत्री माता की जो शरण में जाता है वो भक्त उनको प्राणों से भी प्यारे हैं। प्राण का बोध तो हमें है, लेकिन प्राण चेतना जहां से प्रकट होती है, जिसको हम आत्म चेतना कह सकते हैं, परमात्म चेतना कह सकते हैं, वो है गायत्री, जो प्राणों से ऊपर का स्तर है जिसका। महिमा अपरम पार तुम्हारी, ये भी थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। यहाँ पे दो शब्द है, पर और अपर। अपर का मतलब सांसारिक ज्ञान, सांसारिक जीवन, और पर का मतलब जो संसार से परे, उसको हम परमात्मा कहें, ईश्वर कहें। गायत्री की पहुंच उन दोनों में है, इसीलिए इनकी महिमा अपरंपार है। गायत्री हमारे सांसारिक जीवन को तो ठीक बनाएगी ही, लेकिन इस सृष्टि से परे की जो अस्तित्व है उसका भी बोध हमें गायत्री माध्यम से होता है। जय 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 त्रिपदा भयहारी, यही तीन पद हो गए, जीव, प्रकृति और ईश्वर। इन तीनों का समावेश जहाँ पे, जो अद्वैत की जहां बात करते हैं, जब जीव चेतना का विकास होता है और परमात्म चेतना अपने को प्रकट, जीव चेतना का विकास होता है तो वो परमोत्थन होता है, चेतना के उच्च आयामों में जाती है। लेकिन जो परम चेतना है, जो अनुभव से परे है, निर्गुण है, निराकार है, वो एक कदम नीचे आती है, तब हमको अनुभव होता है उसका। वही, उसी को हम गायत्री कहते हैं, उसी को हम ईश्वर कहते हैं। यहाँ पे इन तीनों का एकीकरण हो जाता है। पूरित सकल ज्ञान विज्ञाना, यहाँ पे ये तीन शब्द आए हैं। एक तो सकल शब्द है, दूसरा ज्ञान और विज्ञान है। सकल और निष्कल दो प्रकार के ज्ञान है। जितना सृष्टि का ज्ञान है ये सकल ज्ञान है, कला रहित, कला के सहित ज्ञान है। बहुत सारी कलाएं हैं, युद्ध की कला है, नृत्य की कला है, एक्टिंग की कला है, सांसारिक जो भी कलाएं हैं, प्रकृति का ज्ञान जो भी है, ये सकल का ज्ञान है। और निष्कल ज्ञान, निरंजन का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, वो निष्कल ज्ञान है, वो भी गायत्री के माध्यम से मिलता है। ये सकल ज्ञान जो है ये गायत्री के माध्यम से होता है। और यहाँ पे शब्द आए हैं ज्ञान और विज्ञान, इनको भी थोड़ा सा चर्चा अगर कर लें, कुछ अगर अनुचित और होगा तो आगे हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन जो मेरे समझ में आ रहा मैं निवेदन कर रहा हूँ। ज्ञान की दो धाराएं हैं, एक को हम ज्ञान के रूप में मानते हैं, एक विज्ञान के रूप में।
जो प्राकृतिक तत्वों का ज्ञान है वो विज्ञान है, और जो शाश्वत तथ्यों का ज्ञान है उसको हम ज्ञान के रूप में मान सकते हैं। या अमूर्त ज्ञान है उसको भी मान सकते हैं, जैसे समाज का विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, इसको हम ज्ञान के रूप में लेते हैं, और पदार्थ का है साइंस टेक्नोलॉजी, को विज्ञान के रूप में। लेकिन थोड़ा सा विभेद हम ये मानते हैं, विज्ञान का मतलब होता है, इसके दो अर्थ हम ले सकते हैं, एक तो है विशेष ज्ञान और दूसरा है विकार युक्त ज्ञान। इसे प्रकृति का जितना भी ज्ञान है ये सब विकार युक्त ज्ञान है। विज्ञान ने जितनी भी खोजें की हैं वो एक के बाद एक आगे परिवर्तित होती जाती हैं, बदलती जाती हैं। किसी विज्ञान ने कोई ज्ञान खोजा, अगले वैज्ञानिक ने उसमें चेंजिंग कर दिया, उसको बदल दिया, यानी उसको सुधार कर दिया, तो वो बदलता हुआ ज्ञान है, ये हमारा विज्ञान है। और विशेष ज्ञान ये, इस बदलते हुए ज्ञान के पीछे एक ऐसा ज्ञान है जो कभी नहीं बदलता है, जो आत्मा का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, ईश्वर का ज्ञान है, वो विशेष ज्ञान है। तो ये दोनों ही ज्ञान हमको गायत्री माता के माध्यम से मिलते हैं। ये ज्ञान और विज्ञान सारा कुछ गायत्री में है। इसीलिए आगे कहा गया है तुम सम अधिक न जग में आना, यानी गायत्री के माध्यम से हमने जो कुछ भी जाना उसके परे और कुछ भी शेष नहीं रहता है। तुम्हें जान कस रहने शेषा, तुम्हें पाए कस रहने क्लेशा। अब यहाँ पे शक्ति और ज्ञान दोनों ही आयाम गायत्री माता के हमको मिल रहे हैं। ज्ञान के रूप में उससे ज्यादा कुछ जानने को शेष नहीं रहता है, और प्राप्ति के रूप में, उपलब्धि के रूप में तुम्हें पाए कस रहे निकले सा, कुछ बाकी नहीं रहता है। अब आगे एक शब्द आता है जानत तुम्हें हो जाई। यहाँ पे ये लाइन भी बड़ी महत्वपूर्ण है। हमारे वैज्ञानिक बड़ी खोज कर रहे हैं। स्टीफन हॉकिंस का नाम लोग जान सुने हैं। उन्होंने समय पे और चेतना पे ईश्वर बड़ी व्याख्याएं की है, और उन्होंने सिद्ध किया है कि ईश्वर नहीं है। ये जो उन्होंने कहा है कि ईश्वरीय चेतना को उन्होंने नकारा है, इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वरीय चेतना नहीं है, लेकिन ये विज्ञान की सीमा है। पदार्थ का हम कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें, लेकिन वो पदार्थ ही रहेगा और हम रहेंगे। किसी भी चीज के बारे में कितना भी हम ज्ञान अर्जित कर लें, लेकिन वो ज्ञान और जानने वाला ये द्वैत बना ही रहता है। लेकिन जब हम चेतना जगत में प्रवेश करते हैं, आत्म तत्व को जानना चाहते हैं, दैवी शक्तियों को जानना चाहते हैं, ईश्वरीय शक्तियों को जानना चाहते हैं, तो शुरुआत तो वहां द्वैत के माध्यम से होती है कि देवता को जाना हमने, जीव चेतना को जाना, लेकिन जानते 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 एक स्थिति ऐसी आती है जहां पे दोनों एक हो जाते हैं। जानत तुम्हें हो जाएगी, तो ये चेतन ज्ञान की पराकाष्ठा है। जो प्रकृति का ज्ञान है वहां द्वैत बना ही रहेगा। वैज्ञानिक कभी ईश्वर की खोज नहीं कर पाएंगे। ईश्वर की खोज करना है तो हमें गायत्री के माध्यम से उस ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा। जानत तुम्हें हो जाएगी, पारस परस गुहात सुहाई, तुम्हारी शक्ति दिव्य सब थाई। सर्वव्यापी है, जड़ में भी है, चेतन में भी है, दैवी शक्तियों में भी वही सारी शक्तियां हैं। और वो शक्ति जो है प्रकृति के रूप में भी है, देवी देवताओं के रूप में भी है, लेकिन माता के रूप में उसका सर्वश्रेष्ठ और सर्व सामर्थ्यपूर्ण स्वरूप होता है उसका। इसीलिए गायत्री को माँ के रूप में उनकी आराधना करना, उपासना करना, ये बड़े भाग्यवान लोगों के बस में, हिस्से में आता है। माता तुम ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे, सब गतिवान तुम्हारे प्रेरे। यहाँ पे थोड़ा सा गायत्री शक्ति की विराटता का बोध होता है हमें। जितनी भी सृष्टि है ग्रह नक्षत्र और ब्रह्मांड के रूप में हम जानते हैं। सबसे बड़ी जो हमारी संज्ञा है वो ब्रह्मांड की है। पहला हमारा ग्रह है, फिर ये नवग्रह आते हैं, फिर सौर मंडल आता है, फिर आकाश गंगा आती है, निहारिकाएं आती हैं, और ब्रह्मांड आता है। यहाँ तक पहुंच है लोगों की। लेकिन गायत्री माता की स्लाइड में कहा गया ब्रह्मांड घनेरे, यानी ऐसे ब्रह्मांड जाने कितने उत्पन्न हुए, चल रहे हैं और मिट चुके हैं। ये सारा इन सबका स्रोत है गायत्री माता। इससे इसकी विराटता का और व्यापकता का बोध होता है गायत्री शक्ति की। सब गतिवान तुम्हारे प्रेरे, सभी जो है इनका जो संतुलन बना हुआ है, इनकी जो आपस की सामंजस्य है, वो जिस शक्ति के माध्यम से हो रहा है वो गायत्री शक्ति है। अब ये अगली लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है इसमें, सकल सृष्टि की प्राण विधाता। यहाँ ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। एक तो सकल सृष्टि की बात की गई है और प्राण की बात की गई है। अभी हमने चर्चा की थी दो प्रकार के ज्ञान की, सकल ज्ञान और निष्कल ज्ञान। वही सृष्टि की बात हो गई, सकल सृष्टि और निष्कल सृष्टि। सकल का मतलब जो हम सांसारिक सृष्टि देख रहे हैं, लेकिन यह सांसारिक सृष्टि
जिस स्रोत से पैदा हुई है वो निष्कल है, वो अनिर्वचनीय है, अनुभवातीत है। अब यहाँ जो प्राण शब्द आया है ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये सारी सृष्टि जो है ये प्राण का पसारा है, और प्राण को हम अनुभव करते हैं अपने शरीर में, लेकिन इसके ये चेतना के एक आयाम हैं। जैसे 2-3 शब्द के माध्यम से इसकी हम व्याख्या करेंगे। एक शब्द है प्राणी, फिर उसके आगे आता है जीव जंतु, और फिर मनुष्य है, फिर देवता है, और फिर ईश्वरीय चेतना है। तो ये इनमें सब में जो तारतम्य है उनमें सब में कॉमन चीज है प्राण। अब ये कई शब्द ऐसे हैं जिनका हम लोग प्रयोग तो करते हैं, लेकिन उसकी मर्यादा और सीमा को समझ नहीं पाते हैं। और जैसे जो जीव है वो प्राणी तो हो सकता है, लेकिन प्राणी से विकसित स्वरूप है उसका जीव का। प्राणी वो है जिसमें प्राण है, जैसे वृक्ष है, वनस्पतियां हैं, ये सब प्राणी हैं। और इससे ऊपर जो जीव जंतु आते हैं, जीव जंतु वो हैं जो प्राणी तो हैं, लेकिन प्राणी के साथ साथ उनके अंदर इंद्रियों का विकास होने लगा है। तो जो इनमें इंद्रियों का विकास हो गया तो वो जीव जंतु हो गए। अब इसमें फिर जीवात्मा, जहां मन का विकास शुरू हो जाता है वो जीव के स्तर पे आ गया। और इससे भी ऊपर की स्थितियां होती हैं, फिर वो देवता की श्रेणी आती है, और ईश्वरीय चेतना अवतार के रूप में जिसको हम मानते हैं ईश्वर। ये सारा कुछ जो है इनमें सब में एक चीज कॉमन है, वो है प्राण। और ये सारा प्राण जो है इसका स्रोत है गायत्री। इसी प्राण शक्ति के माध्यम से पालक, पोषक, नाशक, त्राता, ये सारे काम गायत्री के माध्यम से होते हैं। वो उत्पन्न भी करती है, पालन भी करती है, और त्राण मतलब निवारण भी करती है, कष्टों का, कठिनाइयों का, अभावों का। माते श्री दयापतधारी, ये भी सब बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग देवी देवता के रूप में आध्यात्मिक शक्तियों की पूजा करते हैं, लेकिन गायत्री क्या है? ईश्वरीय शक्ति है और माता के रूप में है। ये बहुत बड़ी विशेष बात। अगर इस स्वरूप को हम अनुभव कर पाए तो वास्तव में धन्य हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं बाकी सबकी उपासना में, साधना में बड़े नियम बंद अनुशासन होते हैं, लेकिन माँ की गोद में जाने का कोई नियम कानून नहीं होता है, कभी भी जा सकते हैं। यहीं पे थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। हमारे यहाँ देखेंगे अपने भारतीय समाज में जो हम लोग भगवान की पूजा करते हैं तो बाल रूप में पूजा करते हैं। कृष्ण भगवान को हम बाल रूप में पूजते हैं, राम जी को हम बाल रूप में पूजते हैं। इसका बड़ा मनोविज्ञान है। हमारी चेतना के जो है ये स्वरूप जो है बदलते रहते हैं। बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, शरीर छूट गया, लेकिन चेतना का जो हमारा बाल स्वरूप है उस स्वरूप में अगर हम स्थिर हो सके तो फिर ये जन्म मरण का जो चक्र है इससे परे हो जाते हैं। ये इसका थोड़ा मनोविज्ञान अलग है, इसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। लेकिन बाल रूप, शिशु रूप में माता की उपासना करना, इसका बड़ा गहरा मनोविज्ञान है। इसीलिए माते सही दया बधाई तुम संतरे पाती भारी, जा पर कृपा तुम्हारी होई ता पर कृपा सब कोई करे सब कोई। माँ की कृपा अगर हमने पा ली तो फिर संसार की जितनी भी प्राकृतिक, अप्राकृतिक, लौकिक, दैवी शक्तियां हैं उन सब की अनुकूलता हमको प्राप्त हो जाती है। और ये फिर सांसारिक थोड़ी सी है, मंद बुद्धिते बुद्धबल पावे, रोगी रोग रहित हो जावे, ये सारी क्षमताएं गायत्री के माध्यम से मिलती हैं। ये सिर्फ पढ़ने की बात नहीं, अनुभव की बात है। हमारे जीवन में दर्जनों ऐसे उदाहरण हैं हमारे आसपास जिनको लोगों को परीक्षा में अच्छे अंक मिले हैं, बहुत अच्छा बुद्धि का विकास हुआ है, स्वास्थ्य अच्छा हुआ है इस गायत्री के पाठ से और मंत्र जप से। तो ये बिल्कुल अनुभव की चीजें हैं, कोई भी कर भी सकता है, लोगों ने किया की है। दारिद्र मिटे कटे सुख पीरा, नासे रोग हरे सुपीरा। एक शब्द यहाँ पे और आ रहा है, दरिद्रता। दरिद्रता हम लोग सुनते तो हैं, लेकिन थोड़ा सा विशेष रूप से इसको जानने की जरूरत है। दरिद्र हम उसको मानते हैं जिसके पास धन संपत्ति नहीं है, साधन नहीं है, उसको हम दरिद्र कहते हैं। लेकिन वास्तव में दरिद्र वो है जिसके पास सद्ज्ञान नहीं है, सत्कर्म नहीं है, सद्भाव नहीं है। जो अपने तक सीमित है वो दरिद्र है। वो कितना भी बड़ा धनी हो जाए, कितना बड़ा मंत्री हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाए, बहुत से हमारे यहाँ नेता ऐसे हुए हैं जो बड़े से बड़े पद पे जाने के बाद भी अपने परिवार से आगे नहीं सोच पाए। जाट पूरा खुश था, बाप के ना राजनीति में पैसा भी लगाया, भागा भी, ठीक है। और यहाँ बेइज्जती करवा, बालियां जाट नहीं है,
मालिक जाट नहीं है सतपाल मालिक ऐसे किसान आंदोलन आवाज में मिलकर आप किसान जी 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 बोलिए थोड़ा सा आवाज आवाज आ रही है भाई साहब? जी 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 कुछ जी अब आ रही है, वो म्यूट कर दिया है आशुतोष जी ने। व्यवधान आ गया था। तो ये सारा जो एक तरीके से आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं ना, आत्म का ज्ञान, चेतना का ज्ञान, ये गायत्री के माध्यम से हमारे अंदर प्रकट होता है। इसको हम अनुभव कर सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। और सांसारिक जीवन की जो बातें हैं, नासे दुख हरे वो भीरा, ग्रह क्लेश चित चिंता भारी, नाशे गायत्री भयहारी, ये सारे लाभ तो मिलते ही हैं। संततहीन संतति पावे, ये भी ध्यान दीजिए। आप लोग मेडिकल लाइन से जुड़े हुए लोग हैं, जानते हैं कई बार ऐसा होता है, कई दंपतियों की संतान नहीं होती है, डॉक्टर कहते हैं भाई चेकअप में तो कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी संतान नहीं हो रही है। तो ये अध्यात्म की विधा है, प्राण की विद्या है कि इस माध्यम से वो संतान हो सकती है। ये संभावना गायत्री विद्या में है। क्यों? गायत्री प्राण विद्या मैंने निवेदन किया, संततहीन संतति पावे, ये भी हो सकता है। जहां मेडिकल लाइन हाथ खड़े कर देती है, वहां पे हम गायत्री विद्या के माध्यम से, गायत्री माता के माध्यम से ये लाभ भी हम ले सकते हैं। सुख संपत्ति उन्मोद मनावे, भूत पिशाच सब रेखावई, इनके दूर निकट नहीं आवे। ये गायत्री की शरण में जाने के बाद यम के दूत का मतलब, भूत पिशाच तो हम लोग अनुभव है इस बात का, लेकिन यम के दूत का मतलब यही है कि जन्म मृत्यु से परे की अवस्था का बोध कर लेना। ये गायत्री कृपा से होता है। वहां पे हम मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं, यम के भय से मुक्त हो जाते हैं। ये उपलब्धि गायत्री के माध्यम से मिलती है। और फिर आगे है, जो सदवा सुनले चितलाई ऐसा खिलाफ खुदाई घर पर सुध लहक मारी, ये और सारी चीजें हो गई। अब ये आगे एक पंक्ति आती है, जो सदगुरु सो दीक्षा पावे सो साधन को सफल बनावे। इससे इस चौपाई पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि सदगुरु की महत्ता अपने यहाँ इतनी क्यों गाई गई है। हम लोग आध्यात्मिक जगत में मानते हैं कि सदगुरु को बहुत महिमा गाई गई है, उसको ईश्वर से भी ऊपर माना गया है। तो इसकी कुछ वजह है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। एक उदाहरण के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे हम सब लोग जानते हैं, दूध है, दूध में घी है, लेकिन उसको प्राप्त करने की एक विधा होती है। उसको हम गर्म करते हैं, दही जमाते हैं, विलोते हैं, फिर घी निकलता है। अब यहाँ पे सदगुरु की आत्मा परमात्मा की हम चर्चा तो करें, लेकिन ये गुरु रूपी चेतना हमारे जीव रूपी दूध में जब तक जामन के रूप में अपनी चेतना का समावेश नहीं करेगी, तब तक हम आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। यहीं पे गुरु की भूमिका। गुरु ज्ञान तो देता है, लेकिन वो जामन के रूप में ऐसा तत्व देता है जो हम आत्मा परमात्मा और आध्यात्म जगत को समझ पाए। यही पे गुरु का महत्व है। वैसे हम कितनी भी चर्चा करते रहें, कितना सत्संग करते रहें, कितना भी ज्ञान का स्वाध्याय करते रहें, लेकिन वही है ना, दही रूपी जामन जब तक गुरु का नहीं मिलेगा तब तक आगे की यात्रा नहीं बढ़ती है। इसीलिए गुरु का महत्व बहुत ज्यादा बताया गया है। और वो तत्व, वो चेतना दीक्षा के माध्यम से जब हमको मिलती है, तभी हमारी साधना सफल होती है और हम आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ पाते हैं, सांसारिक जीवन में ही प्रगति कर पाते हैं। सुमरन करे सुमत ब्रह्मभागी, लहे मनोरथ गहे विरागी, अष्ट सिद्ध नवनिधि की दाता। ये तो सब लोग जानते हैं, अष्ट सिद्धियां। जी आवाज आ रही है सर? जी आ रही। जी 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 ठीक। तो अष्ट सिद्धियों के शास्त्रों में बड़ी चर्चा है, उसके बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे इतने ही मान सकते हैं। अष्ट सिद्धि का मतलब यह है सांसारिक उपलब्धियों, समस्त उपलब्धियों को प्राप्त करने की जो क्षमता है वो सिद्धि के रूप में है। और निधि क्या है? निधि है आत्मिक विभूतियां, जिनको न देखा जा सकता है, न दिखाया जा सकता है, न बताया जा सकता है। और ये सारी उपलब्धियां हमें गायत्री के माध्यम से मिल सकती हैं। सब समर्थ गायत्री माता, ऋषि मुनि यति तपस्वी योगी आर्त अर्थी चिंतित भोगी। अब इसमें देखिए, इस चौपाई में दो लाइन आ गई। एक में अध्यात्म की उपलब्धियों की चर्चा है, तो दूसरे में सांसारिक बात कही गई है। ऋषि मुनि यति तपस्वी और योगी, इन सबकी सिद्धि का स्रोत जो है वो गायत्री ही है। और सांसारिक जीवन में जो दुखी हैं, गरीब हैं, परेशान हैं, उनका सबका समाधान भी गायत्री के माध्यम से होता है। जो जो शरण तुम्हारी आवे, सो सो मनवांछित फल पावे। जो जैसी जिसकी इच्छा है, आकांक्षा है, जहां तक जिसकी चेतना काम करती है,
जो सांसारिक जीवन जीना चाहता है उसको सांसारिक उपलब्धियां मिलती हैं, जिसको सब कुछ मिलने के बाद भी लगता है कुछ खालीपन है, कुछ असंतृप्ति है, जो आध्यात्मिक की ओर मुड़ता है तो फिर उसको आध्यात्मिक दरवाजे माँ खोल देती है। ये दोनों मिलती है उसको। मनवांछित बल, बलबुद्ध विद्याशील स्वभाव धन सकल बढ़े उपजे सुखनाना, जो यह पाठ करे धर ध्याना। यह चालीसा भक्ति पाठ करे जो कोई, तापर कृपा पूर्णता गायत्री की हो। इस तरीके से इस चालीसा का अगर नियमित रूप से विधि पूर्वक हम इसका पाठ करें तो हमारे जीवन की, चाहे वो सांसारिक जीवन हो चाहे वो आध्यात्मिक जीवन हो, ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमको गायत्री के माध्यम से ना मिल सके। अब हम लास्ट में एक दोहे की चर्चा करके फिर अपनी बात का हम समापन करेंगे। हम लोग गुरु वंदना में कहते हैं, नमोस्तु गुरुवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा, यस्य वाग अमृतम हंति विषम संसार संगिकम। थोड़ा सा जो चर्चा हम यहाँ करना चाहेंगे कि यहाँ पे एक गुरु की वंदना की गई है, उस गुरु की वंदना की गई है जो गायत्री के रूप में है और जिसकी अमृत वाणी, नमोस्तु गुरुवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा, यस्य वाग अमृतम हंति विषम संसार संगिकम, यानी इसकी अमृत वाणी संसार रूपी विष का समन करती है। एक अर्थ तो इसका ये आया, और दूसरा अर्थ ये आता है कि जो संसार जो है ये क्या है, डिसबैलेंस है। सत रज तम का जो डिसबैलेंस है यही संसार है। अब ये जब बैलेंस हो जाएगा तो ये परमात्मा बदल जाएगा, परमात्मा के रूप में हमको दिखेगा, ईश्वर के रूप में दिखेगा। तो गुरु की जो अमृत वाणी के माध्यम से संसार रूपी संज्ञा जो हमें दिखाई देती है वो मिट जाती है, समाप्त हो जाती है, यानी यही संसार हमको भगवत रूप में, ईश्वर रूप में परिलक्षित होने लगता है। यस्य वाग अमृतम हंति विषम संसार संगिकम। विष के दो अर्थ हैं, एक विष का अर्थ है जहर और एक विष का अर्थ है विषम यानी डिसबैलेंस। इन दोनों के माध्यम से संसार की आपत्तियों का निराकरण ही है, प्लस संसार रूपी संज्ञा जिसको वेदांत में कहा गया है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, वो बोध भी गायत्री माता के माध्यम से होता है। जो कुछ हमारी बाल बुद्धि में था मैंने निवेदन किया, क्रम का कुछ थोड़ा सा व्यतिक्रम रहा होगा, जैसा मेरी समझ में आया मैंने निवेदन किया। इसमें अगर कुछ त्रुटि है, कुछ कमियां हैं तो उसको बाल बुद्धि समझ के, छोटा भाई समझ के माफ करेंगे। अगर कुछ श्रेष्ठ, कुछ उपयोगी, कल्याणकारी आप लोगों को महसूस हुआ है तो निश्चित रूप से वो माँ गायत्री का और गुरु का प्रसाद है, इसी रूप में उसको ग्रहण करें। सभी को प्रणाम। ओम शांति। जी प्रणाम।